जय माता दी। नवरात्र के शुरू दिन हम जो कलश रखते हैं, तो कलश विशेष रूप से कलश का है कि कलश में जल रखना चाहिए। एक, क्योंकि उसमें जल में वरुण का उसमें आवाहन किया जाता है। और एक और विधान है कि आप एक जगह जैसे जल रखते हैं कलश में, वैसे ही एक पात्र में, वो पात्र आपका तांबा का हो या कांस का हो, उसमें आप जौ या धान उसमें भरे। बहुत लोग क्या करते हैं कि चावल भरते हैं, तो चावल नहीं भरना चाहिए, उसमें साबुत अनाज ही डालना चाहिए। चावल जब हम उसका छिलका हटा देते हैं तो वो साबुत नहीं रहता है, तो हमको उसमें धान या गेहूं या जौ, ये तीनों में से कोई एक आप एक तांबे के पात्र में, तांबे का लोटा हो या कांस का हो, उस दोनों में किसी एक में आप उसको रख दें और उसको अलग रख दें, वहीं पास में ही उसको अलग रख दें और उसको ऊपर से ढक दें। जो कलश में हम जल रखते हैं उसके ऊपर कभी भी सूखा नारियल या गड़ी का गोला नहीं रखना चाहिए। उस पर जो रखा जाता है वो भी पानी का ही नारियल होना चाहिए, पानी वाला नारियल। बहुत लोग कलश के ऊपर दीपक रख देता है, तो दीपक नवरात्रि के कलश में दीपक नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर पानी वाला नारियल ही रखना चाहिए। और ये एक सूक्ष्म, जैसे कि हर कोई कर सकता है, हम आपको एक साधारण तरीका बता रहे हैं कि आप मिट्टी रख ले और उसके ऊपर जौ बिछा दें और उसके ऊपर कलश रखें। आप मिट्टी का कलश विशेषता नहीं रखें, क्योंकि मिट्टी का कलश बहुत अच्छा नहीं होता है। और कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी का कलश जो है वो पानी उसका कभी कभी पूरा ख़त्म हो जाता है, तो पानी पूरा ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसलिए आप तांबे का कलश रखें या कांसे का रखें या पीतल का रखें, ये तीनों में से कोई भी कलश आप रख सकते हैं। और कलश कम से कम उसमें 1.25 लीटर पानी रहना चाहिए। कलश में 1.25 लीटर पानी उसमें कम से कम रहना चाहिए। उसके ऊपर आम का पल्लव या पंच पल्लव रख सकते हैं या आम का पल्लव रख सकते हैं। उसके ऊपर एक कटोरी रखे जो कि उसके साइज का हो, कि जिससे वो कलश ढक जाए, और उसमें चावल भर दे और उसके ऊपर से नारियल पानी वाला रखे। और एक साधारण, जैसे कि आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, तो आपको ओम ऐं ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, इसी मंत्र का हर चीज़ आप जो भी कर रहे हैं उसमें इसी मंत्र का आप उच्चारण करें और इसी मंत्र से आप सबका आवाहन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें विशेष रूप से दुर्गा जी का ही पूजा होता है। तो आप इसमें इस मंत्र का ही प्रयोग कर सकते हैं। अब करना क्या है कि इसमें इस मंत्र का प्रयोग करना है और आगे आपको इसी से आवाहन करके और कलश स्थापना कर देना है। विशेष रूप से उसमें नवग्रह, पंचदेवता और 10 दिक्पाल, इतना षोडश मातृका, इतना आवाहन जरूर करना चाहिए। अब ये है कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप जितना, जैसे पंचदेवता का 5 और नवग्रह का 9, षोडश मातृका का 16 गो, वहाँ पर चावल का वहाँ अलग अलग रख दें, उनका जगह बना करके नीचे में। और
सबका एक ही मंत्र से आप आवाहन कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो उतना ही, उसी जो मंत्र हमने बताया है उसी मंत्र से आप आवाहन करके और सबका पूजा कर सकते हैं। उसी मंत्र से आप दुर्गा जी का भी पूजा कर सकते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित दुर्गा देवी का भी उसी मंत्र से आप आवाहन और पूजन सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं तो आप उसमें सप्त श्लोकी, दुर्गा सप्त श्लोकी आप नित्य प्रति पढ़िए। इतना ही आपके लिए सामर्थ्य है तो इतना आप करिए और इससे आपको पूरा नवरात्र का आपको लाभ इसी से मिलेगा। जय माता दी।